नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिला सीतापुर अस्पताल जो अक्सर किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में बना रहता है, जहां पर एक डॉक्टर साहब बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं करते। काम जायज हो नाजायज, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। जायज काम हुआ तो कम पैसे में काम चल जाएगा और नाजायज भी कर देते हैं। बस नाजायज काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की शुरुआत हरगांव में स्थित बिड़ला इंटर कॉलेज में हुई, जहां पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी सरोज देवी चतुर्थ कर्मचारी के पद पर नियुक्त है। वहीं उसी कॉलेज में बद्री विशाल त्रिपाठी प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त है। बद्री विशाल त्रिपाठी ने पीड़ित की पत्नी सरोज देवी से छेड़खानी की, मगर स्कूल के प्रिंसिपल ने किसी तरीके से सरोज देवी से बात करके विद्यालय की इज्जत की दुहाई देकर पहली बार एफआईआर करने से मना कर दिया और आगे से ऐसा नहीं होगा। मगर कुछ ही दिनों बाद बद्री विशाल त्रिपाठी ने सरोज देवी को बाथरूम में पकड़कर जबरदस्ती इज्जत लूटनी चाहिए, मगर किसी तरीके से वह उनसे छूटकर बाहर आ गई और अपने पति को फोन मिलाया, जिस पर उनके पति शैलेंद्र सिंह बिड़ला इंटर कॉलेज पहुंचे और थाने में बद्री विशाल त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हेलो। हाँ सर बोल रहे हैं। हाँ सर बताइए। तो बताओ ये मामला कैसे निपटे? तो हमारी इज्जत की बात इसमें है। सर इज्जत की तो बात है, लेकिन सर आप उनको समझाते क्यों नहीं है? नहीं देखो, अभी इतनी गहराई बात हम भी नहीं जानते थे कैसे मादरचोर आदमी है डाला। हाँ सर, मतलब हमारे साथ मतलब बिल्कुल सब हो ही जाए तभी हम खुल के सर नहीं कह पाते हैं ना सर। नहीं तो बेटा हम भी नहीं जानते थे कितना हरामी आदमी साला ये है तो पंडित साला। ठीक है, तो देखो हम तुम्हारे साथ है, ठीक है, और तुम आराम से नौकरी करो जब तक हम हैं, बेफिक्र होके करो तुम, ठीक है। सर पूरे दिन कल बच्चे अकेले रहे सर, बच्चों की वजह से सर कभी कुछ उनकी शिकायत वकायत किसी से कहे तक नहीं, अपने तक ही रखे। अपने हस्बैंड को बताते तो ये सब बहुत पहले ही हो जाता था। लेकिन देखो हम समझ रहे तुम्हारी हम बात, ठीक है। भाई सर बिटिया को अभी भी दवाई ही पिला रहे, ना मानिए तो पता कर लीजिए, कैसे भी कुछ पता कर लीजिए। मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं। नहीं हम सुनिए, तो हमारी बात मानो। देखो हमारे प्रिंसिपल होते हुए कोई बात हो जाएगी कॉलेज में, हमारी बेइज्जती होगी, ठीक है। इसलिए जो है हमारी इज्जत को तुम रखो, अपने पति को समझा लो, ठीक है। तुम जैसे चाहोगे वैसे हम निपटा देंगे मामला, ठीक है। सर बात तो ठीक है, लेकिन इतना सुनो, ये कई बार कर चुके हैं सर, ये एक बार थोड़ी ना, एक बार तो तब तो किया था, उसके बावजूद भी ये मतलब लकड़ी किए ही रहते हैं, मौका तलाश में ये रहते ही हर टाइम। नहीं अब ये खुद जो है मतलब हम इनको सही कर देंगे। अब तो फंसे जाल में है ना सर, फंसे हैं तो, लेकिन सर इनको हम छोड़ेंगे नहीं सर। हमारे साथ कल कुछ हो जाता सर, आप लोग थे नहीं वहाँ पे, हमारे कपड़े उतार के बस गंदी हरकत करने ही वाले थे, लेकिन अंदर उसके अंदर कौन देखे 50-70 किलो के तो वो होंगे सर। उनके आगे हमारी कोई वैल्यू या कोई औकात तो है नहीं, लेकिन किसी तरीके से हम बच पाए। देखिए अब तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम तुमको वहाँ त्रुटि हटा देंगे, ठीक है। तुम हम जहाँ रहेंगे वहाँ तुमको रखेंगे अपने पास, ठीक है। कभी कुछ नहीं, पूरा यकीन करो, तुम आराम से नौकरी करोगी, सब कुछ होगा। तुम्हारी कोई विषम परिस्थिति आएगी उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और सर ये छुट्टी वाली बात, ये छुट्टी वाली बात कर दी है, ये बात को दबा रहे हैं, ये दूसरे मोड पे बात ले जा रहे हैं। हम सब हमारी छुट्टी थी सर, हमारी छुट्टी थी जब हमारी साल खत्म हुई थी। अभी हमारी 28 छुट्टी निकली थी, उसके पहले हमारी तनख्वाह काटी थी तब। लेकिन हम सर इतना लिखा पड़ी या कोई चीज हम करते नहीं, क्योंकि हम भाई चपरासी हैं सर। इतना काबिल होते तो आज बाबू या कुछ होते। देखो जो भी बात है हम सब बात समझ रहे हैं, और उसके बावजूद हमारी तनख्वाह काटी तब भी हम कुछ नहीं किए, पैसे ली तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब ये बात बना रहे हैं कि जो है इतना ये हरामी आदमी हम भी नहीं जानते थे, ठीक है। गलती हुई जरूर है, ठीक है। इसलिए अब जो है इसे तुम्हारे ऊपर है। अब हमारे रहते कुछ हो जाएगा स्कूल में तो हमारी भी बेइज्जती की बात है, ठीक है। हम तो पंडित नहीं है, ठाकुर नहीं है। पंडित वाले तो कोई बात नहीं सर। नहीं हमारी बात तो सुनो, आदमी कहेंगे छोटे बिरादरी का आदमी थे, स्कूल चला नहीं पाए, इसलिए हमारी तुम्हारी बात अलग है, ठीक है। हम तुम एक कैडर की बिरादरी का आदमी है, और फिर जो है हम तुमको बेटी समान मानते हैं, कुछ नहीं होगा, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी। हम आपकी कोई भी बात नहीं की, क्योंकि सर आपने कुछ अच्छे वर्ड बोले हैं, बेटा कहा सर, उसी हिसाब से आपको हर चीज करते भी है सर, कहीं आपका नाम नहीं है। लेकिन बात ये है कि सर हम अपने आपको कुछ बारे में बताएं, और अपने संजय चाहे कुमार चाचा हैं, ये जब थे अली मोहम्मद जगन्नाथ चाचा, इनको सबको सर हर चीज पता है। लेकिन सर जो है मैम को भी पता है, सब कुछ हमने सबको बताया सिवाय इनके, क्योंकि अगर इनको बताते हैं तो सर मारते तोड़ते आके, पहले होता सर और बहुत लंबी कार्रवाई होती। लेकिन सर हमने कहा कि बच्चों के लिए हम कहाँ फिरेंगे, और
नहीं इतना हम भी नहीं जानते कि इतना हरामी साला कुत्ता और ही है। कई बार कर चुके हैं। हाँ लो बात कर लो सबसे। ठीक है। लो कर लो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भैया। अरे हम कह रहे हैं भैया कि जरा जो देखिए, अब हम कोई बात अगर स्कूल में होगी तो हमारी भी बेइज्जती होगी, मतलब ये पर रहते हुए जो है अरे स्कूल नहीं चला बेइज्जती पाई। तो होगी। ये बताइए, जैसे आपकी अभी कोई बेटी होती तो उसके साथ में ये होता तो आप छोड़ते? ये नहीं बताइए। नहीं हम कतई नहीं छोड़ते, बात आपकी सब मान रहे हैं। हाँ, फिर ठीक बताइए है। आप कैसे क्या किया जाए। देखिए हम आप इतनी छोटी बिरादरी के हैं तो इसलिए बात हो तो जो हुआ है वो तो गलती हुई ही है। छोटी और बड़ी बिरादरी नहीं इसमें चलती, इसमें छोटी और बड़ी बिरादरी कोई बातें नहीं। नहीं बात वो हम नहीं कर रहे, बात हमारी समझो तो। देखिए क्योंकि हम भी मतलब आपके कैडर के हम भी बिरादरी के हैं, और कोई बात होगी तो कहेंगे इस बिरादरी को होकर ये लोग इसको चला नहीं पाए तो उसमें बेइज्जती थोड़ी हमारी होगी। ठीक है, अब पूरा आप आश्वासन रखिए, मतलब कि हमारी तरफ से कभी कोई मतलब इनको कुछ नहीं होने पाएगी, पूरी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम जब तक नौकरी रहेंगे तब तक जो है ये इनको एकदम सुरक्षित नौकरी करेगी, कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी रखी। ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो आगे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, आगे और कार्रवाई होगी आगे तो। नहीं वो तो बात सही है, वो तो आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मतलब हमने अपनी बात रख ली। मतलब आप ये पूरा यकीन करिए कि जब तक हम सीट पर रहेंगे। अरे वो तो है, वो तो हम यकीन कर रहे हैं। आगे अभी बताइए, आपके होते भी ये हो गया, इससे पहले भी कई बार कर चुके, मगर हमको कोई खबर ही नहीं होती है। बताया नहीं जाता हमको। हमको नहीं जानकारी थी इतना मादर चोर आदमी साला है। हमको खुद भी नहीं पता था ये बात, और सरोज ने भी इतना नहीं बताया इस तरीके मतलब ऐसी कोई बात है। ठीक है, तो इसलिए जब उसकी आप उससे पूछ लीजिएगा, हम जो है हमेशा आते थे इसको भेज के तब आते थे, तुम इधर जाओ हम भी जा रहे हैं। और जो है हम अपने ही आसपास इसको रखते थे, मतलब सुरक्षित रहे। हमको शंका थी, लेकिन इस तरीके मतलब इतनी गहराई ऐसी कोई बात हम कभी नहीं जानते थे। ठीक है, आप सरोज से खुद ही पूछ लीजिए, हम जो है खुद ही सही तरीके से साथ रहते थे, क्योंकि इसके पिताजी हमारे मित्र थे तो हमने उसका पूरा ध्यान रखा। अरे वो तो हम भी इज्जत करते हैं, हमेशा हर किसी की इज्जत करते हैं। ये थोड़े कि हमसे बड़ा है उसकी हम इज्जत ना करें, मगर इज्जत करने वाला हो तभी तो इज्जत किया जाएगा। जब बेइज्जती कर रहा है, बताइए सरेआम खुलेआम कर रहा है बेइज्जती, ये बताइए। और उसके बाद वहाँ पर पत्रकार भेजवा कर उसके बाद बताइए इस तरीके की धमकी दिलवा रहे हैं। अरे धमकी नहीं है, खुद और धमकी क्या धमकी दिलवा रहे, वहाँ पर सारे पत्रकार पहले भेजे। अरे कुछ नहीं करता, सारे पुलिस वालों से फोन पहले आ गया, उसके बाद कहीं देख लीजिए इसको भगा दीजिएगा, और उसके बाद पत्रकारों को बुलाया गया। पत्रकार वो उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहे हैं, उनका भी नाम पता हमने सब कर लिया है ना, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह हम करे रखे थे उस दिन वहीं पर। तो मगर वो दूसरा पत्रकार था, उसके पास रिकॉर्डिंग थी, बदतमीजी कर रहा, तो उसके पास वो सब सिस्टम चालू कर रखा था उसने। मगर हम नहीं चाहते हैं कि आगे ये ऐसी तरीके की बदतमीजी करें। नहीं बिल्कुल नहीं होगी। आप अगर हम पर विश्वास करते हैं पूछ लो सरोज से, तो हम इस पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी गारंटी हम लेते हैं जब तक। अरे जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, मगर जिम्मेदारी ऐसी थोड़ी की मालूम पड़े। बताइए कल तो कितना बड़ा हादसा हो गया, और आपसे फोन किया था सरोज ने, आपने फोन किया था सरोज को? हाँ हमने किया था, कहाँ पे हो गई, घर जा रहे हैं, हम ठीक जाओ। हाँ, तो उससे पहले कुछ आपने बात किया था? नहीं कोई बात नहीं हुई थी। तो आपने ये कहा था डीआई साहब पे जाना हो, जो कुछ करना हो तो करिए जाके। नहीं ये हमने नहीं कहा था, अभी कहीं जा ही रहे, तो जा रहे हो भाई, जाओ, क्या बात। तो आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, इस तरीके कुछ आपने कहा था? नहीं इस तरीके कोई बात हमें नहीं कही। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल हम अपनी तरफ से भैया बता रहे हैं, वैसे भाई आप जैसा चाहें। ठीक है, हम जब तक सीख पाए तब तक कहीं कुछ नहीं होगा, ये पूरी हमारी जिम्मेदारी, पूरी गारंटी हमारी है। अरे गारंटी है, मगर ये हुआ है इतने बार, इतने दिन से ये कर रहे हैं, तो इसका कौन गारंटी, इसकी कौन वो करेगा, ये भी तो आप बताइए। अरे बेटा ये चीज अगर हम जानते होते, हम तो अभी 6 साल हुआ हमको सीखते आए। अरे हम भी तो बताइए, ये बाबूजी बने हैं, हम भी इनके बताइए बेटे हैं, इनके बेटे भी हमसे बड़े बड़े हैं, बेटियां भी इनकी बड़ी बड़ी हमसे। बताइए, हम तो इनको पिता के समान सबको समझते हैं, मगर ये थोड़ी की बदतमीजी इनको, जो कि हम पहले वार्निंग दे चुके आके ऑफिस के अंदर, समझाया इनको 26 जनवरी पे। उसके बाद इनको कुर्सी से पकड़ के खींच लाए थे और इनके 2 झापड़ भी मारे थे, तो इन्हें कहा हाथ जोड़ रहे हैं, आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे, संजय वहीं पे थे, संजय ने ही बचाया था इनको। हम नहीं जानते थे, कई टीचर वहाँ पर खड़े थे, कई वो थे, सब स्टाफ का मामला था वहाँ पर। तो हम कहा चलिए ठीक है, आगे आइंदा इस तरीके की बदतमीजी ना होना चाहिए। और उसके बाद भी अभी बीच में भी इनने बदतमीजी की, मगर ये बताती नहीं थी।
इसीलिए ये स्कूल जाने में दिक्कत इनको होती थी। हम कहें कि बात क्या है, एक दिन जाते हैं 4 दिन क्यों नहीं जाते हैं। इस तरीके जैसे कभी दिक्कत होती, जैसे अकेले किसी दिन बुलाते थे, ये भी तो आपको पता होगा। नहीं, ये हमको नहीं कुछ पता, ये कुछ नहीं पता। हम देखिए, हम आपने मना भी किया एक दो बार कि जब कोई स्टाफ का नहीं आएगा तो सरोज भी नहीं आएंगी। हाँ बिल्कुल, हमने हमेशा इसका साथ दिया है, बिल्कुल आप पूछ लीजिए। तो आपको बताया होगा ना सरोज ने, इसी चक्कर में आपने मना किया होगा। नहीं मतलब हम इसलिए कि भाई लड़की है, सुरक्षित रहनी चाहिए, ऐसा मामला है और हमारे जानने वाली की बेटी है। बिल्डिंग जब कोई कर्मचारी वहाँ पर एक्सपायर हुआ था। अच्छा, हाँ हुआ था। तो उस दिन कॉलेज नहीं खुला था। उसके बताइए 5 बजे 6 बजे उस दिन छोड़ा गया था, कोई स्कूल के अंदर नहीं था। उस दिन भी बदतमीजी की थी, ऐसे ही टच किया था इनको। तो हमने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलते फिरते में लग जाता, मगर वो तो आए दिन लगातार करते चले आ रहे हैं। और बताइए कल तो इतना गंदी तरीके से वो कर दिया है जिसका कोई सोच नहीं सकते हम कभी। नहीं मदद वदद की साले ने है। अरे हम तो सोचते चले भाई, चाचा कहलवा रहे हैं, उसके बाद वो करवा रहे हैं। आप बताइए, तो सोचिए। हम लोग पिता समान आपको मार रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जिसका कोई वो रहे हैं। बेटा हम तो यही चाहेंगे, देखिए हम सीट पे हैं तो हमारी थोड़ी बेइज्जती होगी, मतलब ये इस तरह से नहीं दे पाए। ये बताइए आप, चलिए बेइज्जती होगी तो बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हाँ इसमें आप बताइए, जैसा आप बताएं वैसा हम कर लेंगे। बताइए तो क्या करें, आप जैसे चाहो वैसे हम तैयार है तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करें बताइए। एक बार ये मौका दीजिए हमको, ठीक है। मौका तो हम एक बार के आगे थोड़ी आगे पता कोई अभी मर्डर करवा दिया इनने, तो क्या करेंगे आप। नहीं कुछ नहीं होगा। अरे जिम्मेदारी क्या बताइए। बड़े जैसे सुलह करने के बाद थोड़े दिन के बाद हिम्मत नहीं इनकी, इतनी हिम्मत तो बहुत है इनकी। ये बताइए हिम्मत नहीं होती तो कल ये पहले आ जाते। उसके बाद दुनिया के पत्रकार भेज दिए, कई लोगों आ गए वहाँ पर। मेरे साथ में कोई था बताइए, हम और मेरी वाइफ थी। बताइए बच्चे हम दूसरे के यहाँ छोड़ के गए, बच्चों को लग गई कल सर्दी मौसम। कुछ हिम्मत नहीं, हम इसको लिखवा के दे देंगे आपको, इसे लिखवा के दे देंगे। कोई होता तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। हम हाँ जी लिखवा लेंगे। क्या लिखवाएंगे आप? कि मतलब अगर इनके साथ कुछ होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। कहीं से कुछ नहीं होगा। आप हम पर विश्वास रखिए। हम पूरी मतलब आप मान लीजिए कि जब तक हम सीट पे हैं कुछ नहीं होगा इसको। हाँ पूरा आप यकीन रखिए। वो आराम से नौकरी करे, बच्चों को देखें, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए। चलिए ठीक है, हम पहले अपना देखेंगे, ये कार्रवाई देखेंगे पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं। नहीं सोचिए इस पर, दुखी देखिए हम अपनी बात करें, हम उनकी बात नहीं करें। वो तो माधव चौधरी है, उसने जो किया इसमें बहुत मुश्किल है कुछ हो जाए। जैसे अभी तो बहुत आगे दिक्कत बढ़ सकती है ना, इसमें ये दिक्कत है। नहीं बढ़ी, कुछ नहीं। कल हमने एसओ साहब से कहा था, एक तो बताइए हम 4 बजे के वहाँ पर बैठे थे थाने में। नहीं समझ रहे। और उसके बाद बताइए 8:30 बज गया था वहाँ, 8:30 बजे। और हमको ये भी डर लग रहा था आगे जाके कहीं गाड़ी से टक्कर न मरवा दे, कि मालूम पड़े। इतनी औकात नहीं माधव चौधरी की है। अरे औकात आजकल नहीं देखी जाती है, किसी का कोई पता थोड़े कि क्या कर दे। अरे सब जानते हैं, हम तो 28 साल से आ रहे देख रहे हैं। हवा के बुलबुले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं इनमें है। अरे भैया इनका बहुत वो है आजकल। अरे कुछ नहीं पैसे वाले हैं, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो गरीब आदमी किराए से रहते हैं। ये तो सोचिए। कुछ नहीं है। दो बेटियां हैं मेरी, आगे बताइए हम क्या कर सकते हैं अभी। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। दम नहीं है, इनसे लिखवा के ले लिया जाएगा, ठीक है। इनसे लिखवा के ले लिया जाएगा। लिखवाने से नहीं काम चलेगा इसमें सर। इसमें तो कार्रवाई तो हो ही जाएगी। कार्रवाई तो करे हैं, आगे और कार्रवाई होगी इसमें तो। कार्रवाई तो बात ये है, लेकिन देखिए इसमें हम तो यही चाहते हैं कि आप नौकरी करें आराम से। अरे नौकरी करने देंगे तो करेंगे, नहीं करने देंगे तो नहीं करेंगे। भाई हम है ना, हम हैं। आप हम पर तकलीफ नहीं पूछो सरोज से, अगर हम पर यकीन ना हो तो बताए। हम है ना, यकीन आप तो उन्हीं का साथ देते हैं, हम तो ये देखा है। ना गलत, आप गलत बता रहे हैं। गलत नहीं, हम कुछ बातें ऐसी हैं। ये बताइए हमेशा आप उनका साथ देते हैं, उनकी बात मानते हैं। कई बार आपने कहा होगा सरोज ने, मगर आप कभी बातें नहीं मानते हैं सरोज की। कोई बात कहते हैं तो आप आधी बात सुनते हैं, आधी नहीं। और आप हमेशा यही कहते हैं, कोई बदतमीजी करता है एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए।
आपने कहा ये बात बताइए, कहा नहीं कहा? आप सब उससे पूछिए, मतलब उसको हमने हमेशा साइड करके नहीं रखा। आपने ये बात कही, कोई बदतमीजी करे या कोई बात कहे तो एक कान से सुने एक कान से निकाल दीजिए, कहा आपने? नहीं, इस बात पे नहीं कहा, कोई दूसरी बात कहा होगा। ये जो बात कल का पकड़ा है, इस पकड़ा अरे कल कहा, उससे पहले भी आपसे 1-2 बार शिकायत किया है, तो मगर आपने यही कहा कि एक कान से सुने एक कान से निकाल दीजिए। देखिए, हमने कोई अन्यथा नहीं कहा होगा, हमने कोई दूसरा मैटर पकड़ा होगा। और अब कभी सरोज उधर स्टाफ रूम तरफ गए तो तब भी उसके बाद भी बताइए, इधर आइए सरोज, यहाँ पे बैठिए, उधर करती हो कि यहाँ की करती है? बताइए, कॉलेज में नौकरी कहीं भी कर सकता है ना, ये भी तो है, कर्मचारी कहीं भी नौकरी कर सकता है। नहीं, कॉलेज आप ही सब इसका मतलब ही नहीं हम रखा है कि इसको अलग हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक, वो हम पर सब डिपेंड करता है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अरे आप चाहते हो तो इतना ये थोड़ी होता है। अरे भैया, मेरे बात मानो, तो हमको ये पता ही नहीं था कितना मददगार आदमी, हम थोड़ी जानते थे क्या इस तरीके की, मतलब सोच नहीं थी, डीपली कोई बात बताई नहीं। आज जो बता रही वो मैडम जानती थी, वो जानती थी भाई, मैडम बताया होगा, हमको अधिकारी न थे इस तरीके बताया नहीं कभी है, लेकिन फिर भी हम जानते थे आदमी जो वहाँ से दूर रखते थे इसको, सब वहाँ न जाओ। ये बताइए, कोई आज कोई नई बात थोड़ी, इससे पहले भी तो कोई और भी टीचर है, लेडीज कोई टीचर है, उसके साथ में बदतमीजी की है, ये बताइए। नीलम मैडम के साथ किया है? हाँ, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, इसके ये कुछ भी कर सकता है किसी के साथ में भी, और ये तो घर पे ले जाने वाला नहीं, किसी घर पे पहुंच गया तो उसकी बहन बेटी को ये पता क्या करे? नहीं, इसको कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा, ये है इनका सिस्टम। ऐसी बदतमीजी कौन ले जाएगा? लो सरोज। हाँ सर। सरोज देखो कि राय इसमें देखो, हम जब तक हम रहेंगे सीट पर बहल, तुमको कुछ नहीं होगा, हम अपनी गारंटी लेते हैं, तुमको वहाँ दूसरी जगह अटैक कर देंगे, ठीक है? तो जो सर देखते हैं, वैसे हम तो ये सोच रहे थे सर, इनकी जो आग लगी है वो सर अब इनकी आग बुझा ही दें, जो हमारे पीछे पड़े ही है कागज, तो सर अब हम भी पड़ जाए इनके पीछे थोड़ा। नहीं, आग तुमकी वैसे बुझ जाएगी, सब इनकी पंडिताई गांव बुझ जाएगी। हाँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं सर, हम तो कभी कुछ चाहते नहीं थे सर, इनकी पंडिताई सब निकल जाएगी, ठीक है? अभी हमारे तुम्हारे आप चलेंगे, हम जैसा चाहेंगे तो चलेंगे, ठीक है? हम चाहते ही नहीं थे कभी से, हम नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो, हम समझ रहे हैं बात, भाई समझ रहे हैं, ठीक है? कर देते हैं। नहीं, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुमने जो कुछ किया, खाली कभी कुछ बताते हैं तो संजय तक बताते हैं, और किसी को हम कुछ बताते नहीं है सर। नहीं, ठीक, डीपली संजय ने भी इस तरीके कभी कुछ नहीं बताया। बहर अब देखिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब तक सीट में है, ठीक है? जब तक हम सीट में हैं तब तक जिम्मेदारी लेते हैं, भाई उसको देखो, मैनेज करना चाहो तो अपना सर देखते हैं फिर, लेकिन सर अब मुश्किल है, क्योंकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई तो कर ही चुके हैं, और इनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं सर, क्योंकि इन्होंने करा ही बहुत कुछ ऐसा है सर। अब हम कह नहीं पाते हैं सर, क्योंकि है तो बहुत कुछ, बहुत कहानी है, बहुत पूरी किताब भर जाएगी बताते, लेकिन सर इसका वो याद नहीं रहता है, तो सर इसीलिए जो है हम सर जो थोड़ा है वही बता पाते हैं सर, खुल के सर बता नहीं पाते। नहीं, हम मान रहे हैं। अब भाई देखो, एक बार हम तो यही कहेंगे, मतलब जब तक हम सीखते हैं, थोड़ा हमारी भी इज्जत का सवाल। फिर क्या था, पीड़ित पर लगातार सुलह समझौता का दबाव बनाने लगा। जब पीड़ित पक्ष सुलह समझौता करने को तैयार नहीं हुआ तो एक दिन हरगांव थाने से पीड़ित के मोबाइल पर कॉल आया कि हरगांव थाने आ जाओ, कुछ पूछताछ करनी है। इस बात का पता किसी तरीके से बद्री विशाल त्रिपाठी को लग गया कि पीड़ित शैलेंद्र कुमार सिंह हरगांव थाने आ रहा है। फिर क्या था कि बद्री विशाल त्रिपाठी व उनके एक और साथी ने बड़ा गांव भुर्जिया के पास शैलेंद्र सिंह को रोक लिया और सुलह समझौता का दबाव बनाने लगे। बात ना बनती देख बद्री विशाल त्रिपाठी ने शैलेंद्र सिंह पर फायर झोंक दिया, जिसके कुछ छर्रे उनके हाथ में लगे। को पुलिस डॉक्टरी करवाने अस्पताल ले गई। इंद्र सिंह ने डॉक्टरी करके रिपोर्ट बाद में देने को कहा। जब एक दिन बाद पीड़ित शैलेंद्र डॉक्टरी रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर इंद्र सिंह ने पीड़ित से 35,000 की मांग की और कहा कि हम आपकी अच्छी रिपोर्ट बना देंगे। पीड़ित ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए इतनी रकम देने में असमर्थता जताई तथा डॉक्टर इंद्र सिंह ने 25,000 की मांग की और कहा इससे कम नहीं हो सकता और कहा फोन पर बात मत करना, आधे घंटे में रुपए लेकर आ जाओ। पीड़ित शैलेंद्र के पास इतने पैसे नहीं थे और डॉक्टर इंद्र सिंह को पैसे नहीं दे पाया। फिर क्या था, डॉक्टर इंद्र सिंह ने दूसरी पार्टी से 50,000 लेकर मामूली रिपोर्ट बना दी। इस पूरे मामले की जानकारी
जब द न्यूज़ प्लस के चीफ ब्यूरो रामचंद्र वर्मा को हुई तो उन्होंने जिला अस्पताल जाकर सच जानने की कोशिश की। मीडिया को आता देख इंद्र सिंह ने अपने ऑफिस में घुस गए तथा अपने किसी सहयोगी से बाहर से ताला जड़वा दिया, मगर पीड़ित पक्ष के सामने यह सब हुआ। उसने द न्यूज़ प्लस के ब्यूरो चीफ रामचंद्र वर्मा को बता दिया कि डॉक्टर इंद्र कुमार इसी रूम के अंदर है जिसमें बाहर से ताला लगा है। बहुत मशक्कत करने के बाद इंद्र कुमार सिंह ने लगभग आधे घंटे के बाद ताला खुलवाया और बाहर आए। जब उनसे इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देना शुरू कर दिया कि हमारे कई स्टाफ के पास इसकी चाबी रहती है, हमको नहीं पता था कि किसने बाहर से ताला लगाया और किसने खोला। लेकिन रिश्वत लेने की बात पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मीडिया से बचते हुए अस्पताल से गायब हो गए। लेकिन पैसे के लेन देन की वीडियो किसी तरीके से शैलेंद्र ने बना ली। क्या बात किसी तरीके से डॉक्टर साहब को मालूम हो गई। डॉक्टर साहब ने पीड़ित को दबाव में लेने के लिए चौकी तानसेनगंज में फर्जी एप्लीकेशन दे दी, जिससे पीड़ित डर कर उनका राज न खोल पाए। ब्यूरो चीफ रामचंद्र वर्मा की रिपोर्ट। पापा क्या करते हैं? क्या नाम पापा जी? अब वो ठाकुर हो? हम आपको देखते नहीं था, आप जितना रहन करते हैं उतना। अरे हम 35 जगह हम लोग को 15 करते, 20,000 रुपये छोड़ दे रहे, ठीक है? हम कर देंगे, जो कोई दिक्कत नहीं है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे साहब में हिस्सा जाता है, क्योंकि ये हमको पैसा क्यों दे रहे हो? जब आपका पूरा काम होंगे प्लीज साथ लगाने की बात करिए ना। आप जल्दी जाओ फिर। ठीक है अभी आ रहे साहब। सिंह जी, बात ये है कि आपने जो है हाँ बताइए। ये इन्हों से जो है 35,000 रुपए की घूस की मांग की। डॉक्टर इंद्र सिंह ये है डॉक्टर MBBS, इनने 35,000 रुपए मैंने 5,000 सिंह की गोली लगी नहीं थी। सर, आपका वीडियो है। 1,000 रुपए की मांग की थी। मैंने मांग ली थी। सर एक मिनट सर, एक मिनट अभी आराम से, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपका सर एक मिनट गोली का केस तो इनका बनवाने चाहते थे, ये जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। नहीं झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती हमारे पे दबाव बना रहे थे। की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप लोग शांत हो जाइए। हाँ, पहले बात ये जबरदस्ती मतलब हमारे पे मतलब क्या कहते हैं वो, हाँ, दबाव बना रहे दबाव हैं। बनाने के लिए हमसे कह रहे थे कि आप ये ले लो वो ले लो और हमारा केस बना दो। नहीं सर, आपका जो हमने वीडियो देखा है उसमें आप कह रहे हैं, कह नहीं रहे, इन्होंने खुद पैसे की बात करी, हमने पैसे की बात नहीं करी। आपने पैसे की बात की, बात नहीं वीडियो करते। है हमारे पास। अरे पता है वो, क्योंकि जब 10 आदमी वहाँ घुस जाएगा उसके अंदर, धमकाएगा, है ना, उसमें तो 10 लगा रखा है। नहीं सर, ये बताइए फिर आप इतनी देर से कमरे के अंदर लाग क्यों थे? लाग नहीं, हम खाना खा रहे नहीं, थे। बाहर से ताला लगा था सर इसमें। ताला मेरा लगा था, चाबी मेरी थी, तो मतलब आप ताला लगा, ताला मैं खोलूंगा तो मैं अंदर रहूंगा। नहीं मतलब समझे, जो ताला लटक रहा था, जो ताला मैं खोला, ताला मैं खोला। सर एक मिनट सुनिए, एक मिनट सर, जैसे आपने बाहर से ये वो वाला ताला जो होता है कुंडे वाला, ये रखा, देखो ताला लगा है। हाँ, ये ताला लगा था, तो आप इसको लगा के अंदर कैसे घुस सकते हैं? अरे ताला लगा नहीं था, लगा था, वीडियो में वीडियो है। मेरे सुनो हाँ। चाबी मेरे स्टाफ पास भी रहती है, चाबी मेरे पास भी रहती है। स्टाफ बंद करके गया, मैं खोल करके नहीं, आप खोल सकते हैं। सुनो पत्रकार महोदय, हम पत्रकार महोदय हमारी बात सुनिए। चाबी सुनो, इधर देखिए, पता से सुनो, मेरे स्टाफ हैं, चाबी उनके पास भी रहती है, चाबी मेरे पास भी रहती है। और सुनो, लाख बाहर से लगा हुआ तो आप अंदर कैसे? किसी को गलत फंसाने के लिए किसी बनाएंगे तो हमारा दबाव बनाओगे। आपने दबाव, वीडियो में खुद होगा, दबाव कौन बना रहा था? मेरे ऊपर जांच भेज दी। सर इसके पहले भी आपकी कई चर्चाएं आई हैं सामने, हमने कोई किसी इसके पहले कई चर्चाएं आई हैं। हम किसी पैसे कोई नहीं लेते हैं, कोई किसी पैसे लेते हैं। चर्चाएं अगर आई हैं तो उसका खुलासा भी साथ में होगा, जांच हो, उसके लिए हम तैयार हैं, उसके जांच के लिए हम तैयार हैं। आप लगभग आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं, कि एक पत्रकार नहीं 10 पत्रकार यहाँ पे आधे घंटे से हैं, और सबको पता था इसमें ये कुंडी वाला ताला लगा था, जो बाहर अंदर से नहीं खोला जा सकता। मेरी बात सुनिए, हाँ, ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस चाबी मेरे स्टाफ पास रहती है, मेरा स्टाफ मौजूद है। जब मैं मीटिंग जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, चाबी वो ताला लगाते हैं, फिर मैं खोलता हूँ, मैं बंद करता हूँ। फिर बताइए भैया। और उन्होंने एक पंडित जी पे, जो हर गांव में वहाँ स्कूल में काम करते हैं, उस पर गलत केस लगाने के चक्कर में, 3 साल लगाने के चक्कर में हमारे दबाव बनाया।
जब मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा था उस समय भी हमसे कह रहे थे कि इसमें 3 साहब है, गोली मारी गई है। फिर भी आपने एक के सर में नहीं तो उसमें नहीं, एक मिनट छर्रा किसमें? सर ये देखिए ये जो छर्रा है, ये छर्रा ये लोकल है। मैंने कहा था इसकी जो जांच होगी, उस जांच के अनुसार जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार रिपोर्ट सप्लीमेंट्री बनेगी। मैंने ये भी कहा था, अब भी कहता हूँ, हमारा ना इनसे कोई विरोध है ना हमारा उनसे कोई विरोध है। पैसे से मतलब है, पैसे कुछ नहीं है। जो गलत काम कराना चाहता है ना, अगर उसमें सच्चाई थी, अगर तुम गोली मारी गई तो किसी डॉक्टर किसी पे से मत नहीं घूमते। इमरजेंसी भी करे थे तो हमारे 3 साथ बना दो, हमने कहा इसकी जांच करवाएंगे, जांच में जो आएगा वो लिखा जाएगा। सर आपका चेहरा बता रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, 100%। 100% नहीं बोल रहे हैं। मेडिकल कराने के लिए अपने आप नहीं आते, पुलिस हम कोई थोड़ी आए तो कोतवाली से खुद आई थी पुलिस। मैं किसी पे दबाव थोड़ी, पुलिस साथ में आई थी मेरे मेडिकल कराने, मैं अकेले थोड़ी आया था। कोई मैं अकेले नहीं आया था मेडिकल कराने, पुलिस वहाँ कोतवाली से साथ में आई थी, तब इन्हें मेडिकल बनवाया था। उसमें कुछ नहीं है, उसमें अगर तुम्हारे गोली लगी होगी असली में गोली लगी तो तुम्हारा जांच में आ जाएगा। इस बच्चे की कसम खा रहा हूँ, इस बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मेरे गोली लगी है। इस बच्चे की कसम खा रहा हूँ, अपनी कसम खा रहा हूँ, गोली लगी है मेरे। अगर गोली लगी होगी, मेरे गोली लगी है। आप फर्जी बना रहे, उधर से 50,000 आपने रुपए ले लिए, आपने 50,000 उधर से रुपए ले लिए, आपने 50,000 रुपए मंत्री के साथ पार्टी से आपने 8:30 बजे 50,000 ले लिया था आपने। नहीं वीडियो 8:30 यार एक घंटे को छुट्टा डॉक्टर साहब अब आप बोल लो, हम लोग ना बोले। डॉक्टर साहब अभी जो जिस तरीके का हंगामा रेडियोलॉजी में हो रहा था, इसके पीछे क्या वजह है और आपका क्या कहना है, किस तरीके से आपके साथ और जो भी घटना है वो पूरा मामला क्या है? हमारा कहना यह है कि हम 23 तारीख को इमरजेंसी कर रहे थे, तब सत्येंद्र नाम के व्यक्ति हमारे पास आए थे मुआयना कराने के लिए। मैंने उनका मुआयना कर दिया था। उसके बाद अगले दिन इनका एक्सरे हो गया था और 14 दिन की सप्लीमेंट्री बना दी गई है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जी, इस परिवार का आरोप है कि आपने इनसे रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे की डिमांड करी है, जिसका इन्होंने वीडियो बनाया, उससे आप नाराज होकर के इनके ऊपर FIR दर्ज कराई, क्या बात है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमने इनसे पैसे मांगने के, इन्होंने अपने क्या कहते हैं केस को मजबूत करने के लिए हमसे जबरदस्ती हमारे पास दवा बनाने की कोशिश की। जब इमरजेंसी में थे तो वहाँ पे उसमें खाना जब खाना खा रहे थे तब यहाँ 8-10 लोग घुस गए। नहीं सर, वीडियो में केवल 2 लोग दिख रहे हैं। जब घुसे तो आपने मामले की सूचना दी? नहीं, तो हम अंदर अकेले पड़ गए ना। आप अकेले पड़ गए, बाद में आपने पुलिस को सूचना दी कि 8-10 लोग आए? बाद में हमने तुरंत अपने अधीक्षक साहब को जो इनके पास वीडियो है उसमें पैसे मांगने की, जांच प्रभावित करने के लिए आपने डिमांड करी है, उस बात का क्या सच है? नहीं, उससे पैसे हमने मांगे नहीं है। मैंने इन लोगों को कहा कि मेरा केस बनाना है, उसमें पंडित जी उसमें केवल आप हैं, ये हाथ जोड़ के ये परिवार गिरा रहे हैं। 8-10 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी बताइए, आप बताइए। 8-10 लोग, एक तीसरे की और आवाज आ रही है। अभी सर जो जिस तरीके का जो भी वार्तालाप हो रहा था, इसके पीछे क्या वजह रही, ये लोग कैसे क्या आपके पास में आए और क्या पूरी बातचीत रही, इस बारे में मुझे जानकारी दी। हम इसके बारे में ये बताना चाहते हैं कि मैंने रिपोर्ट भेज दी है, बाकी हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ना हमें कुछ इनके कुछ करना है ना। नहीं तो फिर सर FIR क्यों नहीं कराई है? हमने नहीं कराई। मैंने सिर्फ अपने सीएम साहब को सूचना दी है। अच्छा, सीएम साहब? हाँ जी सर। क्या सूचना दी थी सर? सूचना दी कि जब से मैंने मुआयना किया है तब से हमारे पास सत्येंद्र नाम के व्यक्ति का और उमेश नाम के व्यक्ति का फोन आता है। कोई रिकॉर्डिंग है फोन की? कोई रिकॉर्डिंग है? सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो आप उसमें वहाँ पे जाइए, अदालत में पत्रकारों के पास नहीं, अदालत तो आप इनसे छीन लीजिए, रिकॉर्डिंग ले लीजिए, नहीं अगर होगी ना, सवाल करो, ऐसे सवाल करो जायज करो, जो पत्रकारिता। सुनिए भाई, भैया बताइए नहीं सर। और हाँ ये जो सर अभी हम गए थे 5-10 मिनट पहले, तो उस रूम में ताला पड़ा था बाहर से, कुंडी वाला। मेरे बात सुनो, उस रूम की 3 चाबियां हैं हमारे स्टाफ। अरे नहीं, बंद करो। 3 चाबियां हैं उस कमरे की। जैसे हम मीटिंग जाते हैं या महिला अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम चले गए, उसके बाद जो स्टाफ होगा वो बंद करेगा। फिर जो आएंगे अपना फाइल निकालेंगे, अपना बैग निकालेंगे तो हम फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। और बताइए। नहीं, वो कुंडी वाला ताला सर बंद करके आप अंदर कैसे रह सकते हैं? क्या कुंडी? हम कुंडी हमने बंदे नहीं किया है। जब हम अंदर से कुंडी कैसे बंद? हम अंदर सर आप सुनो, मेरी बात सुनो। जब मैंने खोल के अंदर गए
हैं, अंदर गए, बाथरूम गए थे, उसके बाद फिर ताला फिर कहाँ बंद था तो आप खुद ही देख रहे हो। और जब आप 5-6 लोग ऐसे आए तो भैया उसमें किसने लगाई किसने, हमें तो थोड़ी पता है बाहर एक्टिविटी क्या हो रही है, हमें क्या पता, बताओ। अच्छा अभी इंद्र सिंह आपके साथ में थे? अभी नहीं थे, अभी कितनी देर पहले थे? अभी 10-15 मिनट पहले। हमसे काहे को बयान नहीं बहन क्यों, आपके भाई आपके स्टाफ के हैं, आपको पता था? हाँ तो अभी 2 घंटे पहले, 2 घंटे कहाँ पहले, 10 मिनट पहले थे, 10 मिनट पहले, 2 घंटे पहले जो है वो आपके साथ में बैठे हुए थे। अल्ट्रासाउंड आपने ताला लगा के उनको बंद कर दिया, आप चाबी लगा के अपने पास ले आए। खाना बनाती है ना उन्हीं से। अरे खाना बनाते हैं आप उनके साथ में गए। अच्छा वो ताले की चाबी किसके पास रहती है, जो ताला उसमें पड़ा है? उनके पास में ताले की चाबी भी है, यही सबके पास रहती है, आपके पास है? नहीं, ये को बाबू हैं, उनके पास है, और एक चले गए हैं, उनके पास है। में आपका स्वागत है। हम खड़े इस समय जिला अस्पताल सीतापुर में। यहाँ पे डॉक्टर इंद्र सिंह हैं जो है घूस मांग रहे थे पीड़ित से, जो अल्ट्रासाउंड कराने आया था। गोलीकांड हुआ था, उसमें अल्ट्रासाउंड कराने आया था, उससे घूस मांग रहे थे। जब घूस नहीं दे पाया गया तो उसके ऊपर जो है झूठी FIR दर्ज करवा दी। ये बात करते हैं, किसकी बात है? ये 23-24 तारीख की घटना है ये। और उसके बाद मैंने घूस नहीं दिया तो मेरे ऊपर FIR करवा दिया। 35,000 रुपया मांगा था मुझसे FIR बनाने। जो 24 तारीख को आप आए थे जी, तो आपने रिपोर्ट मांगी होगी, डॉक्टरी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा होगा। 24 तारीख को मैं आया था डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए, तो मुझसे कहा कि 35,000 रुपये आप दीजिए तब रिपोर्ट बनेगी। उधर से ऑफर मिल चुका था इनको 50,000 रुपये, जो विवादी जितने गोली मेरे मारी थी उधर से 50,000 रुपये का इनको ऑफर मिला था। तो उधर से फिर पैसा नहीं लिया, हमसे कहा कि 35,000 आप दीजिए, मैंने उधर से पैसा वापस कर दिया है, आपकी रिपोर्ट मैं लगाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा इसमें। उसके बाद आपने पैसे दिए नहीं दिए? मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने वीडियो, किसी मेरे साथियों ने वीडियो बना लिया था इनका, 35,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे जी। तो उसके बाद आपके ऊपर FIR करवा दी? ये ने डॉक्टर इंद्र सिंह ने मेरे ऊपर FIR करवा दी है, झूठी FIR करवाई जी। किसी कैसे जानकारी मिली आपको इसकी? मेरे यहाँ घर पे 2 पुलिस वाले गए थे। आपका किस चौकी से? कोना चौकी से। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? मुंशीगंज, पानी टंकी के पास। रामचंद्र वर्मा, ब्यूरो चीफ सीतापुर। सर हमारे पति को हस्बैंड सत्येंद्र सिंह, इनके गोली लगी थी। सर हम बिरला इंटर कॉलेज हरगांव में 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तो वहाँ के बड़े बाबू ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, पहले भी किया था, लेकिन मेरी 2 बच्चियाँ हैं छोटी, जो कि एक 2-2.5 साल की है, एक 4 साल की है। तो उस वजह से हम पहले मुकदमा नहीं लिखवाए थे, लेकिन कई बार इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। फिर 7/3/20 को रेप करने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराई थी। उसके बाद जितेंद्र वो हैं हर गाँव में, दरोगा जी ने इनको बुलाया था, उन्होंने कुछ कंप्लेन करी होगी पर हमें जानकारी नहीं है। फिर बुलाया था फ़ोन करके, तो इनको बुलाया था तो इनको भेजे थे, तो जो है वही बद्रीशाल त्रिपाठी और उन्होंने गोली मार दी थी। उसका जब यहाँ मेडिकल हुआ तो जो है उधर की पार्टी ने इनको 50,000 रुपये का ऑफ़र दिया। जब ऑफ़र इधर आ गया तो यहाँ जब हम लोग मेडिकल कराने के लिए आए तो डॉक्टर साहब ने 35,000 रुपये की मांग की। कौन डॉक्टर मांग? डॉक्टर इंद्र सिंह MBBS। हाँ, कुछ इंद्र सिंह हैं। तो उन्होंने 35,000 रुपये की मांग की। फिर जब हमारे पति ने हाथ पैर जोड़े कि सर इतना हम पैसा नहीं दे पाएंगे, और पैसे किस चीज़ के लिए दें, क्योंकि हम कोई झूठी रिपोर्ट या कोई झूठा तो नहीं कह रहे हैं, जो चीज़ है उसका आप बना दीजिए। तो लेकिन रिपोर्ट नहीं बनाई, हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहे, रिपोर्ट नहीं बनाई। दूसरे दिन आए, पैसे की बात करी, हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। उस वजह से हम लोगों पे झूठा मुकदमा करवा दिया कि हम लोग डॉक्टर इंद्र सिंह की लिखवा दिया कि वीडियो के माध्यम से हमने इनसे पैसे हड़पे, जबकि ऐसी बात नहीं है सर। हमने इनको पैसे नहीं दिए और किस बात के दें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर। आपको कैसे पता चला कि हमारे मुकदमा लिख गया? आज हमारे घर पे कोना चौकी की पुलिस आई थी जी। क्या बोली? उन लोगों ने कहा कि जो है आप चलिए, तुरंत बुलाया गया है वहाँ कोना चौकी। तो हमने कहा सर अभी चल रहे हैं आप लोग, या तो चलिए, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब थी तो हमको दवाई लेने भी जाना था। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद गए तो वहाँ सर से बात हुई, तो सर ने कहा कि इंद्र सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई है, इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आप लोगों ने पैसे की मांग करी है। लेकिन सर ये सरासर झूठी बात है, हमने उनको पैसे नहीं दिए, इस वजह से हम लोगों पे मुकदमा करा दिया है। नहीं, अगर पैसे की मांग की गई होगी तो मोबाइल से या कैसे किसी भी तरीके से उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना इसके लिए। सर उसका आपने उनके पास कोई प्रूफ है या नहीं है? सर उसका मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखाई है ना सीधे? जी, उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन मेरे पास वीडियो है इस बात का कि मेरे साथ कोई था तो वो वीडियो बना लिया उसने।
तो जो है उनका वो पैसे मांग रहे हैं, 35,000 मांग रहे हैं, 25,000 पे आ गए। तो उनकी बात मेरे पास पूरी रिकॉर्ड है। ठीक है। नाम मेरा नाम सरोज देवी है। कहाँ रहती हैं? सर हम मुंशीगंज ये सीतापुर में रहते हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना ये सीतापुर कोतवाली। थैंक यू।